खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं भोपाल की, जहां पर नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको भोपाल से बता रहे हैं। नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए छात्र यहां पर नजर आ रहे हैं। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही 2020 बैच की डिग्री अब तक अधूरी, 3 साल की डिग्री में लगे 6 साल नर्सिंग छात्रों ने फिर उठाई आवाज और परीक्षा और रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन। छात्र बोले, सिस्टम की गलती क्यों भुगते, डिग्री पूरी नहीं होने से छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां 3 साल की डिग्री में लगे 6 साल छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नर्सिंग छात्रों ने फिर आवाज उठाई है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं। तो नर्सिंग छात्रों का अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 2020 बैच की डिग्री अब तक अधूरी, 3 साल की डिग्री में लगे 6 साल, ये बड़ा की जाए और जो परीक्षाएं हो चुकी है उसका रिजल्ट जारी किया जाए। और ये आप देखेंगे ये तमाम छात्र नर्सिंग के छात्र हैं और इनकी मांग है कि परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाए। सर से प्रॉपर मिलने हमें जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। बातचीत हुई है मतलब? हाँ, बातचीत हुई है, लेकिन सीएम सर से मिलना चाहते हैं। हम हमारा जो ज्ञापन है वो हम मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, लेकिन वो हम नहीं दे पा रहे हैं। कब के स्टूडेंट है, कब एडमिशन लिया था आप लोगों ने? सर हमने 2020-21 वाले बैच वाले स्टूडेंट है, हम लोगों ने तब एडमिशन कौन से ईयर में आप लोग? अभी हम 3rd ईयर के एग्जाम दिए जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो हम उससे क्या, यानी आप करीब करीब 6 साल हो गए 3 साल की डिग्री को? 7 साल होने में है, मतलब 6 साल तो हो चुके हैं, 6.5 साल से ज्यादा हो गया है। अब 7 साल होने में आ गया, अभी भी हम लोग को डिग्री का कुछ पता नहीं कि हमें कब मिलेंगी। सेकंड ईयर की जो परीक्षा थी उसका रिजल्ट आ गया? हाँ, उसका आ गया। 3rd ईयर के हम लोग के एग्जाम हो गए जो कि जनवरी में हुए थे और उसका रिजल्ट अभी। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम लोग सागर से हैं। मध्य प्रदेश में जब से नर्सिंग घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं इस घोटाले की सजा मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र भुगत रहे हैं। आज नर्सिंग छात्रों का रिजल्ट नहीं आ रहा, परीक्षा नहीं हो रही है, मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सजा जो ये निर्दोष छात्र हैं इनको मिल रही है, इसकी सजा। जबकि जो नर्सिंग घोटाले, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले अधिकारी हैं, फर्जी नर्सिंग कॉलेज खोलने वाले संचालक हैं, 3 साल में आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डेलीगेशन मिलने गया है। पहली बात तो जो प्रशासन है मना कर रहा था कि हम किसी भी प्रतिनिधि को मिलने नहीं जाएंगे और आपको 5 बजे के बाद से हटा देंगे। हमने कहा हम हटने वाले नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम भोपाल की सड़कों पर मार्च करेंगे। तब जाके हायर ऑफिशियल से फोन आया कि आपके 5 डेलीगेशन को, हमने सीएम से मिलने की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें सीएम से मिलने के लिए यहाँ स्वास्थ्य मंत्री शुक्ला जी के यहाँ भेजा गया। मांग वही है जो लंबे समय से चली आ रही है कि परीक्षाएं हों और परीक्षा होने के साथ साथ परिणाम भी घोषित किए जाए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 साल में पूरी होनी थी, वो 6 साल हो गए हैं और उससे ज्यादा भी होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में अगर स्थिति यही रही तो। कैमरामैन भरत के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कई मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे छात्रों की? देखिए सोनिया, मुख्य इनकी मांगों की बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से ये एक ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। नर्सिंग के छात्र के परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और इसके साथ साथ रिजल्ट जारी किया जाए। जब परीक्षाएं हो जाती है तो रिजल्ट जारी नहीं होता और इसके साथ साथ बात की जाए तो 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं, इनकी परीक्षाएं तक के नहीं होती है। और ये कह सकते हैं कि नर्सिंग, मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल पर दीमक लग गई। वो इसलिए कह रहा हूं, पिछले 5 साल के अंदर बात की जाए तो छात्रों की तरफ से कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं और नर्सिंग का जो सिस्टम पूरा गड़बड़ाया है मध्य प्रदेश के अंदर, वो कोविड के बाद से गड़बड़ाया हुआ है। और उसकी वजह यह है
नर्सिंग के दौरान मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कॉलेजों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है और फिर उसके बाद बात की जाए तो ये खबरें निकलकर सामने आती है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी उस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट की थी कि कागजों में सिर्फ नर्सिंग कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जमीन पर कॉलेज ही नहीं है। जो बच्चे का जिक्र वहां पर किया गया है एडमिशन के अंदर वो नहीं है, वो दूसरे राज्यों में रहते वो कभी आए ही नहीं है। कई जगहों पर नियमों को ताक पर रख के नर्सिंग कॉलेज खोल दिए गए। मामला कानूनी होता हुआ नजर आया, कोर्ट में गया, कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी गई, सीबीआई ने जांच करी और उसके अंदर यह हुआ सोनिया कि सूटेबल, अनसूटेबल और इसके साथ साथ डिफिशिएंट की कैटेगरी तय की गई। लेकिन उसी दौरान एक सीबीआई के अधिकारी के ऊपर भी आरोप लग जाते हैं कि उसने रिश्वत ली है और वो भी इसके जद में आ जाते हैं और फिर ये मामला ये कह सकते हैं कि सियासी मुद्दा बना उस वक्त और काफी तूल पकड़ा था। वक्त के हिसाब से राजनीतिक बयानबाजी तो थम गई, लेकिन सोनिया इनकी परेशानियां नहीं थम रही है क्योंकि आज भी वही स्थिति मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों की बनी हुई है। कोर्ट में एक तरफ मामला चल रहा है, वहां से सूटेबल अनसूटेबल को लेकर अभी कुछ दिन पहले भी फैसला हुआ है, लेकिन इन तमाम बच्चों की मांग यही है सोनिया कि आखिर गलत तरीके से कॉलेजों को मान्यता मिली है, अधिकारियों ने दी है, कॉलेज संचालकों ने ली है, तो उसके लिए जिम्मेदार छात्र क्यों हैं? छात्रों ने जब एडमिशन लिया था, जब कॉलेज के पास मान्यता थी। ठीक है शबीर, तमाम ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।